हाय दोस्तों, मलेशिया में वर्करों का लाइफ और किस तरह हम लोग रहते हैं मलेशिया में, मेरा हर वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। और हम लोग जिस तरह रहते हैं मलेशिया में, ये मलेशिया कहीं भी जाइए आपको विदेश का जो वर्करों का जो लाइफ रहते हैं बहुत ही ख़तरनाक रहते हैं और दर्दनाक रहते हैं। हालांकि देखिए वर्कर हंसी खुशी इसीलिए रहते हैं क्योंकि उसको दिन को यहाँ पर जो है कटता नहीं है, उसको काटना पड़ता है। क्योंकि देखिए विदेश आते हैं कुछ आस से लेके और कुछ ख्वाहिशें लेके, जो वर्कर जो आते हैं जो कुछ बनेंगे और कुछ जो है कुछ और सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा कर्जा है या तो किसी को घर बनाना रहता है। तो ये ये मकसद रहते हैं मलेशिया में वर्करों का, या कोई भी कंट्री में जाते हैं, ख़ास करके विदेशी जो कामगार हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि विदेश जो है ये सही सबके लिए नहीं रहते हैं जो वर्कर आते हैं। तो देखिए विदेश एक मजबूरी में आना पड़ता है लोगों को कि किस तरह यहाँ पर मजबूरी में आते हैं और काम करते हैं, क्योंकि देखिए दिन तो कटता नहीं है किसी का, इसको काटना पड़ता है किसी न किसी तरह जो है यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो है दूसरा का देखिए काम अगर किसी की आप नीचे करते हैं किसी कंपनी में और आप अगर वर्कर हैं तो आपके ऊपर तो 100% कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई बॉस होगा, कोई मालिक होगा। तो उसका बात सुन के और वो लोगों का बात को दब के रहना पड़ता है। यही मजबूरी है विदेश में वर्करों का कि कामगारों का कि काम करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं। तो मेरे लाइफ का और जो मैं मलेशिया में हूँ तो हर अपडेट आप लोगों को पहुँचता है दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर किस तरह रहता हूँ और किस तरह मेरी जो है लाइफ काटते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो मेरी हर वीडियो ऐसे मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा करता हूँ और ब्लॉगिंग में मैं हर अपडेट देते रहता हूँ कि वर्कर किस तरह काम करते हैं और किस तरह यहाँ पर रहते हैं और ज़िंदगी जो है किस तरह कटते हैं वर्करों का। तो इतना 3 साल किसी तरह कटते जो हैं 3 साल यहाँ पर जो एग्रीमेंट करके आते हैं। हालांकि हर कोई घर जा सकता है और एक लिमिट समय तक रह सकता है यहाँ पर, लेकिन जो है मजबूरी के कारण जो है दोस्त लोग आप लोगों को बता तो विदेश में रहना पड़ता है। और आप लोगों को बता दो अगर कोई भी मजबूरी भी रहते हैं तो कभी कभी इतना रहते हैं किसी वर्कर का बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट पड़ जाती हैं तो भी घर जाने नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई एक रीज़न होना चाहिए घर जाने के लिए, लेकिन आप रीज़न बताते हैं तो भी जाने नहीं देता है। तो ये है विदेश का जो ये है कि आप कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि एक वर्कर का जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन वो उसको घर नहीं भेज रहे हैं और वर्कर जो हैं बहुत ही परेशान रहते हैं कभी कभी। और जो है मलेशिया के इसी का नाम विदेश है। और विदेश में किस तरह लोग रहते हैं जो काटते हैं ज़िंदगी लाइफ। ये देखिए काम करके आ चुका है और सब कोई जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर और मोबाइल चला रहा है। हालांकि देखिए ये जो है सब कोई बैठ के अभी जो है मोबाइल चला रहा है। टाइम अभी देखिए बहुत पहले काम करके आ चुके हैं हम लोग, जो है काम करके लगभग 1 बजे आ जाते हैं और उसके बाद जो है टाइम मिल जाता है। तो इस टाइम में जो है बहुत ज़्यादा टाइम बच जाते हैं और टाइम फिर बचने के कारण जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूम फिर करते हैं, लेकिन समय बिताना पड़ेगा किसी तरह, अगर समय नहीं बीतता है तो। लेकिन देखिए अगर किसी का अगर 3 साल एग्रीमेंट किया हुआ है और 3 साल तक अगर वो जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं तो फिर उसको 1000 या अभी जो है टिकट का दाम ज़्यादा हो गया है। तो 10 तारीख को फिर एक वर्कर जा रहे हैं छुट्टी में, उसका जो है कान का जो है दिक्कत हो गया था बहुत ही ज़्यादा और कान से पानी निकल रहा था, तो उसको जो है घर भेज रहा है। यहाँ पर जो है 2000 रिंगित लगेगा ठीक करने के लिए, तो ये लोग जो है ठीक नहीं करेगा, इसीलिए जो है जल्दी इसको घर भेज रहा है। उससे फिर जो वर्कर का जो कान खराब हुआ है उसका जो है उसके पास 1200 रिंगित लिया, क्योंकि अभी जो है टिकट का दाम बहुत ही ज़्यादा है। मलेशिया से जो कोलालमपुर से कोलकाता ये लोग जाएंगे, कोलकाता ये लोग कोलकाता का है तो कोलकाता जाएगा, तो ये लोगों के लिए जो है बहुत ही अभी टिकट का दाम ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए ज़्यादा ले लिया है 1200 रुपया। नहीं तो कुछ दिन पहले 800, किसी का 1000 इस तरह जो है वर्करों को भेज रहा था घर। जिसका दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के बाद ही घर भेजता है। अगर अच्छा खासा शरीर रहते हैं तो घर जल्दी नहीं भेजते हैं, जल्दी क्या किसी को नहीं भेजते हैं।
दोस्तों मलेशिया में इसी तरह जो है वर्कर का ये है लाइफ है और ज़िंदगी है कि समस्या से जूझ के रहना पड़ते हैं। और ये देश नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वर्कर किस तरह मुसीबत में रहते हैं और किस तरह यहाँ पर वर्करों का जो है ये होते हैं, दिक्कत होता है। तो ये किसी को कोई नहीं बोल सकता है और बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं। लेकिन विदेश लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन किसी का शौक़ पूरा होता है, किसी का नहीं होता है। कोई बर्बाद होके जाते हैं तो किसी का जो है ये होते हैं, नसीब की बात है। यहाँ पर ही देख लीजिए, हम लोगों का साइड में ही बहुत ज़्यादा किसी वर्कर का 3000 सैलरी आते हैं तो किसी का जो है 1300, 1400, 1500 इस तरह जो है सैलरी आते हैं। तो देखिए, अगर दोनों एक साथ में आए हैं लेकिन काम का डिपेंड है तो सैलरी का भी डिपेंड हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी का अगर 3000 यहाँ पर रिंगित सैलरी आते हैं तो उसका जो है 1751 जो है 17-18 रुपया देते हैं, तो 53-54 हज़ार ऐसे हो जाते हैं। और अगर आपका 1300-1400 अगर सैलरी आती है तो इसमें फिर खाना रहता है तो फिर उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कम से कम खाना में आपका 400-500, किसी भी ऐसा नॉर्मल खर्चा करेगा तो भी 400-500 खर्चा होते हैं। अगर नॉर्मल खर्चा अगर 400-500 होते हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट खर्चे करते हैं ये लोगों का अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है 800-700 किसी का खर्चा हो जाते हैं। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं या कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है 400-500 तक में हो जाएगा। ये नॉर्मल खर्चा है मलेशिया में। और बहुत ही ज़्यादा जो है महंगा है यहाँ पर। अगर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। एक मंथ का अगर आपको खर्चा का बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा हो जाते हैं। तो वर्कर इस सैलरी में क्या बचाएंगे और क्या घर भेजेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी सोचने वाले बात है कि जो विदेश आते हैं वर्कर तो कुछ जो है सोच के आते हैं कि घर जाके कुछ करेंगे, या तो बहुत सारे जो है आशा लेके आते हैं लेकिन यहाँ पर जो है पूरा होता है। तो इसी तरह जो है 1 साल काटते हैं, 2 साल काटते हैं, और जो कोई मजबूरी में 3 साल रहते हैं फिर इससे जो है घर चले जाते हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इस लाइन में खास करके अगर कोई भी वर्कर काम में आते हैं तो सक्सेस कभी नहीं होगा। उसका अगर कर्जा लिया होगा तो कर्जा लेके जो आते हैं वही जो है उसको ये करने में, समाप्त करने में बहुत टाइम लग जाते हैं। और अगर कुछ आप सोच के आते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो इसी तरह जो है उसका टाइम कट जाते हैं और जो है वो फिर घर चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह नई ब्लॉग में और नई जानकारी के साथ। और मलेशिया पाम ऑयल प्लांटेशन के बारे में जानने के लिए और बहुत सारे वीज़ा के बारे में बहुत सारे अपडेट मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।